रूठों को मनाने का मिशन। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की मेज पर बैठ गए। हुकूमत और ऑपोजिशन कमेटियों की पहली बैठक, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अगला दौर 2 जनवरी को होगा। हुकूमती कमेटी ने ऑपोजिशन अरकान से चार्टर ऑफ डिमांड मांग दिया। मुतालबात सामने आने पर हुकूमती नुक्ता नजर पेश किया जाएगा। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम में से असद कैसर की शिरकत, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हामिद खान और सलमान अकरम इब्तदाई बैठक में शरीक नहीं हुए। असद कैसर ने अदम शिरकत की वजह मसरूफियत बता दी। बैरिस्टर गौहर बोले, स्पीकर को मसरूफियात की वजह से मीटिंग मंगल को रखने की दरखास्त की थी। मीटिंग में माहौल बहुत अच्छा था। मुल्क के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। उम्मीद है फरीकैन जाती मफाद के बजाय मुल्की मफाद को तरजीह देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, माशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। मौजूदा सूरत हाल मुल्क में सियासी हम आहंगी का तकाजा करती है। पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम, फरीकैन का इत्तेफाक। मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का पैगाम दिया। ऑपोजिशन ने मुतालबात का इब्तदाई खाका पेश कर दिया। इजलास के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ब्रीफिंग। इजलास में पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई हमें चोर कहती रही तो हम भी बहुत कुछ कहते रहे। मुल्क मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। फरीकैन खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं। मुतालबात सुनेंगे, फिर अपना मौक़िफ़ देंगे। राजा परवेज अशरफ ने वाज़े कर दिया। कहा, बातचीत मुल्की मफाद में की जाती है। मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात और जमहूरियत में मुकालमे के सिवा कोई चॉइस नहीं। मुज़ाकरात बहुत पहले होना चाहिए थे। तहरीक इंसाफ का बानी की रिहाई और जुडिशल कमीशन का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा तस्लीम कर लिया। तफसीली गुफ्तगू अगले इजलास में होगी। उमर अयूब बोले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। आरिफ अलवी मुज़ाकरात से मुस्बत नतीजा निकलने के लिए पुरउम्मीद। वाज़े किया, कामयाब मुज़ाकरात मुल्क के फैसले करने वालों से ही होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर और वजीर आजम का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म। पार्लियामेंट में कानून साजी पर भी बातचीत। कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर की वजीर आजम को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। चौधरी शुजात का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। कहा, आपने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया, आइंदा भी भरपूर साथ देंगे। तेज इंटरनेट तक रसाई बुनियादी हक करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट में डिजिटल राइट्स बिल लाने का ऐलान। जामशोरो यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, माजी की तरह अब भी सेंसरशिप की कोशिश हो रही है। बाबुओं और सियासतदानों को डिजिटल बिल ऑफ राइट्स का इस्तेमाल ही नहीं आता। इंटरनेट स्लो करने से इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क भर में जाऊंगा, हक के लिए लड़ेंगे। गाली, बदतमीजी और गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुखालिफिन के अपने बच्चे बैरून मुल्क हैं और वो यहाँ कौम के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर पीटीआई क़यादत पर वार। इस्लामाबाद में होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मैंने जेल और सजाएं भुगती हैं। इन जेलों और सजाओं ने मुझे मजीद मजबूत बनाया है। अब मुखालिफिन गाली दें या नारा लगाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख बता दी। इससे कबल अदालत ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। एक साल में ट्रायल के दौरान नैब के 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। हुकूमत इंतकाम में मुखालिफिन का खात्मा कर रही है। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला मालूम नहीं क्यों मौखर किया गया। फैसला कहां लिखा जा रहा है। शेख वकास अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सजाओं के खिलाफ हम तमाम लीगल ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मईशत को सहारा देने के बजाय उसे तबाह किया जा रहा है। नौ मई के मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई। दुनिया भर में सजाएं मुल्की कानून के मुताबिक होती हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने वाजे कर दिया। कहा, 9 मई का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा है। कोई नहीं कहता कि जो लोग 9 मई वाकयात में मुलव्वस थे गुनाहगार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का जिला कुरम आफत ज़दा करार। कुरम और खैबर में रिलीफ इमरजेंसी के नफाज की मंजूरी। वजीर आला केपी की जेर सदारत इजलास। कुरम की सूरत हाल और सूबाई हुकूमत के इकदामात पर ब्रीफिंग। इजलास में पाराचनार रोड को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने का फैसला। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, 2 ग्रुपों का तनाजा करार। विफाक से कुरम में FC की तैनाती की दरखास्त। अमनो अमान खराब करने वालों को दहशतगर्द करार देने पर इत्तेफाक। अली अमीन ने कहा कि मसले के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पाराचनार में क़याम तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। मुश्किल वक्त में पाराचनार के भाइयों के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन मदद करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाराचनार और कुरम में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बच्चों की जानें चली गईं। सिंध में पानी नहीं तो नहरें कैसे बनेंगी। पानी के मंसूबे पर आइन के मुताबिक अमल होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर चीज डायलॉग से खत्म हो सकती है। PTI ने एक आदमी के लिए सारी चीजें दांव पर लगाईं। कच्चे में अमनो अमान की सूरत हाल माजी से बेहतर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किदा क्रिसमस तकरीब में शिरकत। केक भी काटा। चीफ जस्टिस का मजहबी आज़ादी के आईनी उसूलों को बरकरार रखने के लिए तमाम अकायद के एहतराम की अहमियत पर जोर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्म। NH46 इस्लामाबाद से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आमिर मुगल की दरखास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंटेरियन के गोशवारे जमा कराने का मामला। ECP की अरकान पार्लियामेंट को गोशवारे जमा कराने के लिए आखिरी वार्निंग। 31 दिसंबर तक गोशवारे जमा न कराने पर अरकान पार्लियामेंट के नाम शाया कर दिए जाएंगे। 15 जनवरी तक जमा न कराने पर अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। साल 2025 में 40 सरकारी छुट्टियां होंगी। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जनवरी, 1 मार्च और 1 जुलाई को बैंकों की छुट्टी होगी। 5 फरवरी को यौम कश्मीर, 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पर आम तातील, 1 मई को यौम मजदूर, 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाएगा। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की 3 छुट्टियां। 9-10 मुहर्रम, ईद मिलादुन नबवी और यौम कायद आज़म पर भी आम तातील होगी। जो है साउथ अफ्रीका से 3 सीरीज़ जीत चुका है। साइम अयूब ने भी अच्छा खेला है, रिजवान भी अच्छा खेले हैं। तो इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं कि आगे भी ये पाकिस्तान अच्छा ही खेले। साइम अयूब से तो एक्सपेक्टेशन बहुत है
आगे भी एक्सपेक्टेशन है, इसको मज़ीद खिलाते रहे तो ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और अब जनूबी अफ्रीका, शाहीनों की पे दर पे फतूहात पर शायकीन क्रिकेट खुशी से निहाल। साइम अयूब के साथ साथ सलमान आगा, कामरान गुलाम की दिल खोलकर तारीफ। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बाबर और शाहीन का फॉर्म में आना भी खुशाइंद करार। मरी में बर्फबारी जारी, सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहसार पहुंच गई। अयूबिया, नतिया गली, छांगला गली और गिरदोनवा में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद में हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सुबह सवेरे रिमझिम से धुंध और स्मोग में नुमाया कमी।